गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 7 डेड मैन्स पर। पिछले वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, आज उसी से आगे अपने उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आपकी बुक का पेज नंबर 48, वहाँ से अपने इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि कोई एक माइकल ओबी नाम का व्यक्ति है, उसे जनवरी 1949 के अंदर एक विद्यालय का प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाता है और उसकी शादी को अभी 2 वर्ष ही हुए हैं। उसकी पत्नी का नाम नैन्सी है। तो वो दोनों अपने उस नए विद्यालय के बारे में अलग अलग विचार, दोनों ही उन विचारों के बारे में लगे हुए हैं। दोनों ही मॉडर्न है, आधुनिक है और युवा भी है। अभी उनकी शादी को सिर्फ 2 वर्ष ही हुए हैं। जहाँ नैन्सी अपने लिए कल्पना करती है कि वह किस तरह से अन्य दूसरे अध्यापकों की पत्नियों में सबसे अधिक सुंदर और प्रशंसित महिला होगी और अपने आप को एक उस विद्यालय की रानी मानती है। और उसी में वो अपने पति से पूछती भी है कि आपके अन्य साथी है वो शादीशुदा है या नहीं, और वो उसे चौंकाने के लिए बोलता है कि वो सभी अनमेरिड और यंग है। तो वो अपने उसके लिए थोड़ा चिंतित होती है और कुछ क्षणों के लिए अपने दुर्भाग्य पर कोसती है, यानी कि दुर्भाग्य को, परंतु वह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुक पाता है और अपने पति की खुशी युक्त उन संभावनाओं के साथ उसमें शामिल होती है। और अभी जिस दौरान वो अपने पति को देखती है तो वो अपनी चेयर पर सिकुड़ कर बैठा हुआ होता है और ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर है। उसके बाद में वो अपने पति से पूछती है कि आप क्या सोच रहे हो। तो यहाँ तक अपने कल के वीडियो में पढ़ा था, आज उसी से आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट वी स्टार्ट। आई वॉज थिंकिंग व्हाट ए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉट एट लास्ट टू शो दीज पीपल हाउ ए स्कूल शुड बी रन। यानी कि जैसे ही नैन्सी ने अपने पति से पूछा था ओबी से कि तुम क्या सोच रहे हो, तो वो कहता है, क्या कहता है कि मैं अपने इस बहुत बड़े अवसर के बारे में सोच रहा हूँ जो कि हम यहाँ के लोगों को कैसे दिखा सकते हैं कि स्कूल को कैसे चलाया जाना चाहिए। यानी कि वो कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें जो ये सुअवसर, एक बहुत बड़ा अवसर मिला है, उसका सदुपयोग करके हम लोगों को दिखाएं कि एक विद्यालय को कैसे चलाया जाना चाहिए। एंडियम स्कूल वॉज बैकवर्ड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। एंडियम स्कूल है वो बैकवर्ड, यानी कि पिछड़े हुए के शब्द के अर्थ के समान ही हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि एंडियम स्कूल वाज बैकवर्ड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। एवरी सेंस ऑफ द वर्ड यानी कि बैकवर्ड शब्द का जो अर्थ होता है उसके अर्थ के हिसाब से हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ इन टू द वर्क एंड हिज वाइफ हर्स टू। श्रीमान ओबी ने अपना संपूर्ण जीवन कार्य में लगाया था और उसकी पत्नी ने भी। ही हैड 2 एम्स, उसके 2 लक्ष्य थे। किसके? मिस्टर ओबी के। यानी कि उसने 2 लक्ष्य बना रखे थे। कौन कौन से? ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग वॉज इंसिस्टेड अपॉन एंड द स्कूल कंपाउंड वाज टू बी टर्न इन टू ए प्लेस ऑफ ब्यूटी। यानी कि उनके 2 लक्ष्य बताए गए हैं। एक तो शिक्षा के उच्च स्तर के लिए दबाव बनाना, यानी कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। जिस तरह से वो विद्यालय पिछड़ा हुआ था तो वहाँ पे शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है। और दूसरा था कि स्कूल का जो मैदान है उसको एक सुंदर स्थान के रूप में परिवर्तित करना। यानी कि उसने अपने पहले से 2 लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे, क्योंकि बिना लक्ष्य के व्यक्ति अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाता है। बिना लक्ष्य के निशाना नहीं लगाया जा सकता। तो उसी तरह से उसने भी अपने पूर्व में ही 2 लक्ष्य निर्धारित कर लिए कि एक तो अपने को शिक्षा के स्तर को सुधारना है, ऊपर उठाना है, और दूसरा
जो ये स्कूल है इसका जो मैदान है उसको एक बहुत सुंदर स्थान में तब्दील करना है, बदलना है। नैन्सीज ड्रीम गार्डन केम टू लाइफ विद द कमिंग ऑफ द रेन्स एंड ब्लॉसम्ड। नैन्सी का वह सपनों का बगीचा बरसात के साथ ही अस्तित्व में आया और खिल उठा। ब्लॉम्स का मतलब खिलना, फूलों का खिलना, यानी कि जैसे ही वहाँ पे बारिश के दिन शुरू हुए, बरसात का मौसम आया तो वो बगीचा है वो लगाया गया, उस बगीचे को स्थापित किया गया। तो इसीलिए बोला गया है कि नैन्सी का जो स्वप्न का बगीचा था वह वर्षा के साथ ही अस्तित्व में आया और खिल उठा। ब्यूटीफुल हिबिस्कस एंड almanda hedges in brilliant red and yellow marked out the carefully tended school compound from the ranked neighbored bushes। चमकीले लाल और पीले सुंदर गुड़हल, हिबिस्कस का मतलब गुड़हल, और अलामांडा की बाड़े सुव्यवस्थित विद्यालय मैदान को अत्यधिक फैलने वाली समीपवर्ती झाड़ियों से अलग दिखा रही थी। यानी कि उनका बगीचा कैसा था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसमें चमकीले लाल और पीले गुड़हल के फूल थे, उसके साथ ही साथ एक बाड़ बनाई गई थी और जो उनकी जो आसपास की जो झाड़ियाँ थी उनसे अलग तरीके से जो मैदान एक सुंदर व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था उसको बहुत ही सुंदर दिखा रहा था। वन इवनिंग एज ओबी वॉज admiring his work, he was scandalized to see an old woman from the village hobble right across the compound through a marigold flower bed and the hedges। एक शाम को जब ओबी अपने कार्य की प्रशंसा की दृष्टि से देख रहा था तो उसे आघात लगा। स्कैंडलाइज्ड का मतलब आघात लगा, किससे, किस बात से, टू सी देखकर। एन ओल्ड वुमेन फ्रॉम द विलेज, एक गांव की बूढ़ी औरत जो कि गेंदे की फूलों की क्यारियों और बाड़ के बीच में से होते हुए स्कूल के मैदान को लंगड़ाते हुए पार कर रही थी। यानी कि जैसे ही उसने देखा एक शाम को, जो अपने उस कार्य की प्रशंसा की दृष्टि से देख रहा था, यानी कि जो उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया था बगीचे का, उसको सराह रहा था, एक प्रशंसनीय दृष्टि से देख रहा था, उसी दौरान उसे एक झटका लगता है, आघात लगता है। और वो क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत जो उसी गांव से है वह उस अपने गांव में जाने के लिए गांव से निकलकर जो एक बाड़ बनाई गई थी उनके बीच में से और जो एक गेंदों की फूलों की क्यारी थी उसके बीच में से होते हुए मैदान, स्कूल का जो मैदान है उसको पार कर रही थी। ऑन गोइंग अप देयर ही फाउंड faint signs of an almost disused path from the village across the school compound to the bush on the other side। वहाँ पर जाकर वो देखता है और पाता है कि फूलों की जो क्यारियाँ और जो बाड़ थी वहाँ से वह स्कूल के जो मैदान था उसके बीच में से गांव के लिए एक आर पार रास्ता था जो कि बहुत ही कम उपयोग में लाया जाए ऐसे वहाँ पे संकेत थे, धुंधले हुए संकेत। फैंट साइंस यानी कि हल्के हल्के चिन्ह वो पाता है, किसके, ऑफ एन ऑलमोस्ट डिसयूज, बिना उपयोग में लाए हुए उस प्राथमिक रास्ते के, जो कि गांव से स्कूल के मैदान और उन झाड़ियों से दूसरी तरफ पार जाता था। यानी कि वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई एक बहुत अधिक उपयोग में लाए जाने वाला नहीं, कभी कभार उपयोग में लाए जाने वाले रास्ते के धुंधले से निशान बने हुए हैं। It amazed me, said Obi to one of his teachers who had been 3 years in the school। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है, यह मुझे आश्चर्यचकित करता है, ओबी ने एक उस अध्यापक से कहा जो कि पिछले 3 वर्षों से उस विद्यालय में था। यानी कि उसके बाद में ओबी वापस लौटता है और अपने एक उस अध्यापक से बात करता है जो पिछले 3 वर्षों से उसी विद्यालय में है, और वो कहता है कि मुझे आश्चर्य है, दैट, किस चीज़ का, दैट यू पीपल अलाउड द विलेजर्स टू मेक यूज ऑफ दिस फुटपाथ। वो कहता है कि मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तुम लोग इन गाँव वासियों को इस पगडंडी का उपयोग करने की अनुमति देते हो। इट इज़ सिंपली इनक्रेडिबल, यह अविश्वसनीय है। वो कहता है मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता कि आपने रूल एंड रेगुलेशन का कोई ख्याल नहीं रखा है, गांववासी
जो आपका मैदान है स्कूल का, आपके जो बगीचे हैं उनमें रास्ते बना रही। ये अविश्वसनीय है। ही शुक हिज हेड, और उसने दुखी होते हुए अपने सिर को हिलाया। द पाथ सेड द टीचर अपोलोजेटिकली, यानी कि याचना भरे या क्षमा याचना के तरीके से उस अध्यापक ने कहा, रास्ता अपीयर्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, यह रास्ता तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। वो कहता है क्षमा याचना के लहजे में अपने प्रधानाध्यापक से बात करता है, और वो कहता है कि वह रास्ता तो ग्रामवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। ऑल्दो इट इज़ हार्डली यूज्ड, इट कनेक्ट्स द विलेज श्रीन विद देयर पैलेस ऑफ बरियल। और वो कहता है कि यद्यपि यह रास्ता बहुत कम उपयोग में लाया जाता है, परंतु यह गांव के पूजा स्थल को उनके कब्रिस्तान से जोड़ता है। यानी कि उसने बताया कि ये रास्ता वैसे तो बहुत कम उपयोग में लाया जाता है, परंतु ये महत्वपूर्ण बहुत है, क्योंकि जो ग्रामवासी है, जो गांव के अंदर जो पूजा स्थल है, उससे जो इस ग्राम का जो कब्रिस्तान है जहाँ लोगों को जलाया जाता है, गाड़ा जाता है, वहाँ इन दोनों को आपस में जोड़ता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। एंड व्हाट हैज़ दैट गो टू डू विद द स्कूल, आस्क्ड द हेडमास्टर। तब अध्यापक ने पूछा, तो उससे स्कूल को क्या लेना देना है, वो स्कूल में से ही क्यों है? अगर उनको अपने पूजा स्थल से उस कब्रिस्तान तक जाना है तो अन्य रास्ता भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो गांव स्कूल के मैदान में से ही हो। तो एंड व्हाट हैज़ दैट गोट टू डू विद द स्कूल, तो उसको विद्यालय से क्या लेना देना, अध्यापक ने यानी कि प्रधानाध्यापक ने पूछा। वेल आई डोंट नो, रिप्लाइड द अदर विद ए श्रग ऑफ शोल्डर्स। दूसरे ने अपने कंधों को उचकाते हुए उत्तर दिया, खैर मैं नहीं जानता। वो कहता है ऐसा तो मुझे नहीं पता कि उसको विद्यालय से क्या लेना देना है, क्यों उन्होंने विद्यालय में से ही बनाया है। श्रग का मतलब होता है उचकाना, यानी कि कंधों के इशारे से। बट आई रिमेंबर देयर वॉज ए बिग ग्रो सम टाइम अगो व्हेन वी अटेम्प्ट टू क्लोज इट। और उसके बाद में उस अध्यापक ने बताया, परंतु मुझे इतना याद है कि पिछली बार जब हमने इसे बंद करने का प्रयास किया था तो एक बहुत बड़ा हंगामा या बवाल खड़ा हो गया था। बिग रो, हंगामा। वो कहता है कि मुझे तो बस इतना याद है कि पिछली बार जब हमने भी इसे रोकने का प्रयास किया था तो एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। दैट वॉज सम टाइम अगो। तब प्रधानाध्यापक बोलता है, क्या बोलता है? वो कहता है कि बहुत पहले की बात है, कुछ समय पहले की बात है। बट इट विल नॉट बी यूज नाउ, परंतु अब इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। सेड ओबी एज ही वॉक्ड अवे। ओबी ने दूर जाते हुए ऐसा कहा, यानी कि अब ओबी डिसाइड कर चुका था कि जो भी हो अपने इस रास्ते को बंद करना है। तो वो कहता है वो पहले की बात थी कि कुछ हंगामा हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। What will the government education officer think of this when he comes to inspect the school next week? और उसके बाद में वो कहता है कि उस राजकीय शिक्षा अधिकारी के बारे में बात करता है, और वो कहता है कि वह राजकीय शिक्षा अधिकारी क्या सोचेगा जब वह अगले सप्ताह विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आएगा। इंस्पेक्ट का मतलब निरीक्षण। तो यानी वो कहता है कि अगर अपने इसी तरह से अव्यवस्था फैला के रखी तो जो राजकीय शिक्षा अधिकारी हमारे विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आ रहा है तो वो इसके बारे में क्या सोचेगा। द विलेजर्स माइट फॉर ऑल आई नो डिसाइड टू यूज द स्कूल रूम फॉर ए पैगन रिचुअल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। पैगन रिचुअल का मतलब होता है विधर्मी अनुष्ठान, जिसका कोई धर्म ही नहीं है, बिना धर्म के ही कोई अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए बैठ जाते हैं। तो वो कहता है कि हो सकता है, जैसा कि मैं जानता हूँ कि ग्राम वाले तो, यानी कि वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रामवासी तो जिस समय हमारा निरीक्षण हो रहा होगा वे स्कूल के एक कक्ष को अपने विधर्मी अनुष्ठान के बना लेंगे, यानी कि निर्णय लेंगे। वो कहता है कि अगर फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हमारा निरीक्षण चल रहा होगा तो ग्राम वाले या गांववासी है वो स्कूल के एक कमरे को अपने विधर्मी अनुष्ठान का केंद्र बना ले। हैवी स्टिक्स वर प्लांटेड क्लोजली अक्रॉस द पाथ एट द टू प्लेसेज वेयर इट एंटर्ड एंड लेफ्ट द स्कूल प्रीमिस। उसके बाद में होता क्या है, उस रास्ते को बंद करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो वो क्या करते हैं कि रास्ते के दोनों तरफ बारी डंडे गाड़ दिए जाते हैं, जहाँ से यह स्कूल की परिसर या परिसीमा जो है
प्रीमिसेज का मतलब है परिसर। स्कूल के परिसर में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, यानी कि स्कूल के परिसर में जहाँ से ये रास्ता प्रवेश करता है और बाहर निकलता है वहाँ पर भारी या बड़े बड़े डंडे गाड़ दिए जाते हैं। दीज वर फर्दर स्ट्रेथन्ड विद बाबर्ड वायर्स, और इनको बाद में कंटीली तारों से और मजबूत बना दिया जाता है। बाबर्ड वायर का मतलब है कंटीली तार, कि उन डंडों के बाद में कंटीली तारें भी बांधकर उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। 3 days later, the village priest of Ani called on the headmaster. 3 दिनों के बाद गांव का पादरी अनि प्रधानाध्यापक से मिलने के लिए आया। कॉल्ड ऑन का मतलब मिलने आना। He was an old man and walked with a slight stoop. वह एक वृद्ध व्यक्ति था और थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर चलता था। He carried a stout walking stick which he usually tapped on the floor by way of emphasis each time he made a new point in his argument. वह अपने साथ एक मोटी चलने वाली छड़ी भी लेकर आया था, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति अपने चलने के लिए एक छड़ी का उपयोग लेते हैं, तो उसी तरह से वह भी अपने साथ एक मोटी सी चलने वाली छड़ी लेकर आया था, जिसको कि वह प्राय अपनी तर्कपूर्ण विचार विमर्श या फिर आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस के नए बिंदु के साथ या नए बिंदु पर जोर डालने के लिए भूमि पर फर्श पर पटकता था। टैप्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर पटकता था। बाय वे ऑफ एम्फेसिस, यानी कि किसी भी बिंदु पर दबाव डालने का एक तरीका था। ईच टाइम, हर बार। ही मेड ए न्यू पॉइंट इन हिज आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि अपने तर्क के लिए जब जैसे ही वह एक नया बिंदु रखता था तो वह उस बिंदु पर जोर डालने के लिए उस छड़ी को फर्श पर पटकता था। आई हैव हियर्ड, he said after the usual exchange of cordialities, that our ancestral footpath has recently been closed. और उसके बाद में जैसे वो वहाँ पे आता है तो मैत्रीपूर्ण भावनाओं की सामान्य अभिव्यक्ति के बाद वो कहता है कि मैंने सुना है कि हमारे पूर्वजों की उस पगडंडी को हाल ही में बंद कर दिया गया है। यानी कि उसने अपना बिंदु रखा, यहाँ पे अपनी बात रखी, तर्क दिया कि मैंने, जैसा कि पहले आम होता है, आने के बाद में जो भी अपनी मैत्रीपूर्ण अभिव्यक्ति जैसे अपने किसी को हेलो हाय बोलते हैं, वो करने के बाद उसने कहा कि मैंने सुना है कि हमारे पूर्वजों का जो एक पुरानी पगडंडी थी, फुटपाथ, उसको हाल ही में बंद कर दिया गया है। यस, रिप्लाइड मिस्टर ओबी, वी कैन नॉट अलाउ पीपल टू मेक ए हाईवे ऑफ आवर स्कूल कंपाउंड। हाँ, ओबी ने उत्तर दिया और उसने कहा कि हमारे विद्यालय के मैदान को, या हम हमारे विद्यालय के मैदान को लोगों को एक राजमार्ग बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। वो कहता है कि ये विद्यालय का मैदान है, वो कोई एक राजमार्ग बनाने का स्थान नहीं है कि कोई भी आए और वहाँ पे पगडंडी बना ले या रास्ता बना ले। ऐसा हम करने की अनुमति नहीं दे सकते। लुक हियर माय सन, सेड द प्रीस्ट ब्रिंगिंग डाउन हिज वॉकिंग स्टिक, दिस पाथ was here before you were born and before your father was born। और वो कहता है अपनी छड़ी को नीचे की तरफ लाते हुए उसने कहा कि इधर देखो मेरे पुत्र, कि बेटा इधर देखो, यह रास्ता तुम्हारे जन्म से पहले भी यही था और तुम्हारे पिता के जन्म से पहले भी यही था। यानी कि वो कहता है कि ये कोई आज का नहीं बना हुआ है, ये काफ़ी लंबे समय से चला रहा है, हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है। द होल लाइफ ऑफ दिस विलेज डिपेंड्स ऑन इफ। और उसने कहा इस ग्राम के वासियों का संपूर्ण जीवन इस पर निर्भर करता है। आवर डेड रिलेटिव्स डिपार्ट बाय इट एंड आवर एंसेस्टर्स विजिट अस बाय इट। और वो कहता है कि हमारे संबंधी या हमारे मृत संबंधियों को यहाँ से ही जलाने के लिए या गाड़ने के लिए ले जाया जाता है और हमारे पूर्वज भी यहीं से हमसे मिलने के लिए आते हैं। इट किसके लिए हो रहा है? उस वे के लिए, उस रास्ते के लिए यूज हो रहा है, फुटपाथ के लिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज द पाथ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग इन टू बी बोर्न। और वो कहते हैं परंतु सबसे भी महत्वपूर्ण यह है कि यह है उन बच्चों का रास्ता है जिनका अभी जन्म होना है या जो जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। मिस्टर ओबी लिसन्ड विद ए सेटिस्फाइड स्माइल ऑन हिज फेस। श्रीमान ओबी ने ये सब अपने चेहरे पर संतोष पर मुस्कान के साथ सुना, यानी कि वो धीमी धीमी एक संतुष्टिपूर्वक मुस्कान के साथ उसको सुन रहा था।
The whole purpose of our school, he said finally, is to eradicate just such beliefs as that. और उसके बाद में अंततः वह कहता है कि हमारे स्कूल का संपूर्ण उद्देश्य ऐसे विश्वासों का उन्मूलन करना ही है। इरेडिकेट जड़ से उखाड़ देना, उन्मूलन करना। और वो कहता है कि जो आपके अंदर ये अंधविश्वास है कि हमारे पूर्वज यहीं से आते हैं, हम अपने मृत संबंधियों को यहीं से ले जा सकते हैं, अन्य कहीं से नहीं, तो ये सब जो अंधविश्वास है, हमारे विद्यालय का भी पूरा उद्देश्य यही है कि हम इस अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ फेंकें। डेड मैन डू नॉट रिक्वायर फुटपाथ्स। और उसके बाद में वो कहता है कि मृत लोगों को तो रस्तों की या पगडंडियों की आवश्यकता ही नहीं होती। द होल आइडिया इज ए जस्ट फैंटास्टिक। और वो कहता है कि ये आपका संपूर्ण विचार है, वो केवल कल्पना मात्र है, काल्पनिक है, या फिर अपने कह सकते हैं कि बेतुका है। आवर ड्यूटी इज टू टीच योर चिल्ड्रन टू लाफ एट सच आइडियाज। और वो कहता है कि हमारा कर्तव्य है बच्चों को इस तरह के विचारों की खिल्ली उड़ाना सिखाना है। और वो कहता है कि हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि इस तरह के जो अंधविश्वास है उनकी मजाक उड़ाया जाए, उनकी खिल्ली उड़ाई जाए, ताकि ऐसा कोई अंधविश्वास ना करे। कहने के मतलब वो सब बेतुके हैं। उसके बाद में वो वृद्ध पादरी बोलता है, वो क्या कहते हैं, वट यू से मे बी ट्रू रिप्लाइड द प्रीस्ट, बट वी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ आवर फादर्स। आवर फादर्स का मतलब है पूर्वजों से है। और वो कहता है, पादरी ने उत्तर दिया कि जो तुम कहते हो वैसा ही हो सकता है, परंतु हम हमारे पूर्वजों का अनुकरण कर रहे हैं। इफ़ यू रीओपन द पाथ वी शैल हैव नथिंग टू केयर अबाउट। और वो उसके बाद में कहता है, यदि तुम इस रास्ते को फिर से शुरू कर दो तो झगड़े की कोई बात ही नहीं है। वट आई ऑलवेज से इज। और उसके बाद में वो कहता है कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, लेट द हॉक पर्च एंड लेट द ईगल पर्च। वो कहता है कि चील को भी बैठने दीजिए, बाज को भी बैठने दीजिए, ही रोज टू गो, जैसे वो उठने को खड़ा होता है। अब यहाँ पे इसका मीन क्या है, लेट द हॉक पर्च एंड लेट द ईगल पर्च। हॉक का मतलब बाज और ईगल मतलब चील। तो वो उसके कहने का मतलब है कि लोगों को अपने विश्वासों में विश्वास करने दो, यानी कि लोगों का जैसा विश्वास है उनको अपने विश्वास के अनुसार चलने दो, चाहे आप उनके विश्वासों से सहमत हो या नहीं हो। यानी कि लोगों का जो विश्वास है उनको अपने विश्वास से चलने दो। आपको अगर उनके विश्वास में कोई रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करो। वो कहते हैं, ऐसे मेरी कहावत है। आई एम श्योरी सेड द यंग हेडमास्टर। युवा प्रधानाध्यापक ने कहा, मुझे खेद है, बट द स्कूल कंपाउंड कैन नॉट बी ए थ्रू फेयर। और उसने कहा, मुझे खेद है कि ये विद्यालय का जो मैदान है वह लोगों के लिए आम रास्ता नहीं हो सकता। यानी कि वो कहता है कि आपकी कहावत है, लेकिन मुझे खेद है कि इस स्कूल का जो मैदान है वह लोगों के लिए आम रास्ता नहीं हो सकता। इट इज़ अगेंस्ट अवर रेगुलेशंस। और उसके लिए वो कहता है कि यह हमारे नियमों के खिलाफ है। आई वुड सजेस्ट यू कंस्ट्रक्ट अनदर पाथ। और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक दूसरे रास्ते के निर्माण का सुझाव देता हूँ, गोइंग अराउंड आवर प्रीमिसेज, जो कि हमारी इस स्कूल की जो परिसर है उसके बाहर हो। यानी कि वो कहता है कि हमारे स्कूल के परिसर से बाहर एक दूसरे नए रास्ते के निर्माण का सुझाव मैं आपको देता हूँ। वी कैन इवन गेट आवर बॉयज़ टू हेल्प इन बिल्डिंग इट। और वो कहता है कि यहाँ तक कि इसके निर्माण में हम हमारे लड़कों को भी लगा सकते हैं, कि हम आपकी सहायता के लिए हमारे जो स्कूल के लड़के हैं उनको भी आपके शौक में लगाएंगे। आई डोंट सपोज द एंसेस्टर्स विल फाइंड द लिटल डिटोर टू बर्डनसम। और वो कहता है कि मेरा ऐसा मानना है, या मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके पूर्वजों को ये थोड़ा सा, डिटूर का मतलब चक्करदार मार्ग, ये थोड़ा सा जो चक्करदार मार्ग है इसमें कोई बोझ नहीं होगा, या उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी कि वो थोड़ा सा घूम कर जाएँ तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आई हैव नो मोर वर्ड्स टू से, सेड द ओल्ड प्रीस्ट ऑलरेडी आउटसाइड। उसके बाद में पादरी बोलता है, उस वृद्ध पादरी ने जो पहले ही बाहर निकल चुका था, वो कहता है कि मेरे पास कहने के लिए और शब्द नहीं है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 days later, a young woman in the village died in childbirth.
2 दिनों के बाद उस गांव की एक युवा औरत प्रसव के दौरान मर गई। चाइल्ड बर्थ यानी कि बच्चे का जन्म होने वाला था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ए डाइविनर वॉज इमीडिएटली कंसल्टेड। डाइविनियर मतलब शगुनिया, जो शगुन देखते हैं, शगुन करने वाले। तो एक शगुनिया से तुरंत ही सलाह ली गई। एंड ही प्रेस्क्राइब्ड हैवी sacrifice to pacify ancestor insulted by the fans। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है सलाह दी, और पैसिफाई संतुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए। तो उसने सलाह दी कि बाढ़ के द्वारा बेइज्जत पूर्वजों को शांत करने के लिए एक भारी बलिदान की सलाह उसने दी। यानी कि जैसे शगुनिया से पूछा गया तो विचार विमर्श किया गया, तो उसने कहा कि बाढ़ के द्वारा आपके पूर्वजों की जो इंसल्ट हुई है, उस इंसल्ट को शांत करने के लिए, सुधारने के लिए एक भारी बलिदान की आवश्यकता है। ओबी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग अमंग द ruins ऑफ हिज वर्क। ओबी अगली सुबह अपने कार्य के ध्वंसावशेषों के साथ जागा। रूइंस यानी कि उनको नष्ट कर दिया गया, ध्वंस कर दिया गया, और उसके जो अवशेष बचे थे उनके बीच में अगली सुबह ओबी जागता है। द ब्यूटीफुल hedges were torn up not just near the path but right round the school। उस सुंदर बाड़ को न केवल रास्ते के आसपास बल्कि पूरे विद्यालय के अंदर टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया था, तोड़ दिया गया था। द फ्लावर्स ट्रैम्पल्ड टू डेथ। और उन फूलों को कुचल कर मार दिया गया था, यानी कि उनको पूरी तरह से कुचल दिया गया था। एंड वन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग पुल्ड डाउन। और यहाँ तक कि विद्यालय की इमारत को भी ढा दिया गया था। दैट डे द वाइट सुपरवाइजर केम टू इंस्पेक्ट द स्कूल। और उसी दिन एक गोरा निरीक्षक विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आया। एंड रोट ए नेस्टी रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द प्रीमिसेस। उस परिसर की स्थिति के ऊपर उसने एक गंभीर प्रतिवेदन लिखा। नेस्टी में होता है गंभीर, रिपोर्ट में प्रतिवेदन या खाका तैयार किया, उसका आंकड़ा जो दिया उसने उस परिसर की जो स्थिति थी, जिस तरह से उसको उजाड़ दिया गया था, उसके ऊपर उसने एक गंभीर प्रतिवेदन लिखा। बट मोर सीरियसली अबाउट द ट्राइबल वार सिचुएशन डेवलपिंग बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज, अराइजिंग इन पार्ट फ्रॉम द मिसगाइडेड जील ऑफ द न्यू हेडमास्टर। उससे भी अधिक गंभीर प्रतिवेदन उसने ये लिखा कि एक नए प्रधानाध्यापक के मिसगाइड यानी कि विभ्रांत उत्साह की वजह से उत्पन्न हुआ। वो गांव वासियों व स्कूल के बीच में एक जनजातीय युद्ध की स्थिति को विकसित कर रहा था। यानी कि उसके बाद में एक तो उसने लिखा कि विद्यालय की परिसर की जो स्थिति थी उसके ऊपर एक गंभीर प्रतिवेदन लिखा, और उससे भी गंभीर उसने ये लिखा कि गांव और स्कूल के बीच में एक जनजातीय युद्ध की स्थिति विकसित हो रही थी, और ये सब एक नए अध्यापक के विभ्रांत उत्साह की वजह से पैदा हो रही थी। तो अपने आज के लेसन में इतना ही, ये लेसन अपना यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।